आइए अजीजों, आज के हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल के द्वारा परमेश्वर की बहुत सी शिक्षाओं को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद दे। तो आइए अजीजों, आज हम बातचीत करने वाले हैं हम आज बातचीत करने वाले हैं अजीजों परमेश्वर की व्यवस्था। आज हम बातचीत करने वाले हैं परमेश्वर के कानून के विषय में। और कानून जहाँ पर तोड़ दिया जाए वहाँ पर अजीजों मनुष्य अपराधी ठहरने वाला है। जहाँ पर कानून का उल्लंघन किया जाए अजीजों वहाँ पर एक मनुष्य, एक आम आदमी अपराधी ठहरने वाला होता है। उसी तरह आज हम सीखेंगे धार्मिक व्यवस्था। परमेश्वर का वचन अजीज साथियों हमें इस तरह से बताता है। अजीजों, परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक 27 अध्याय और उसके 26वें पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमें इस तरह से बताता है। लिखा है, श्रापित है वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। प्रभु के पवित्र वचन के पढ़ने और सुनने वालों पर बहुत ऐसा आशीष हो, आमीन। अजीजों, अभी हमने सीखा यहाँ पर कि श्रापित वो हो जाता है, श्रापित वो कहलाता है जो भी इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा नहीं करता। अजीजों, जो इंसान धार्मिक व्यवस्था को ना माने वो परमेश्वर के राज्य में दोषी ठहरता है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर किसी भी दोषी मनुष्य को दंड दिए बगैर नहीं छोड़ता। आज यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करें, यदि हम परमेश्वर के कानून को ना माने तो अजीज साथियों हम परमेश्वर के राज्य में और इस पृथ्वी पर हम दोषी ठहरने वाले हैं। और दोषी मनुष्य को दंड मिलना अनिवार्य है। हम परमेश्वर की व्यवस्था की बातचीत करें, परमेश्वर की व्यवस्था की बातचीत करें तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। लिखा है, यदि हम लूका रचित सुसमाचार को पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार और उसके 2 अध्याय और पद 39 को जब हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके पद 39 में इस तरह से लिखा गया है कि जब प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो लिखा है वो अपने नगर को वापस चले गए। परमेश्वर के वचन में इस तरह से बताया गया कि यूसुफ और मरियम जब परमेश्वर की व्यवस्था को, प्रभु की व्यवस्था को पूरा करते हैं तो अजीज साथियों उसका परिणाम क्या होता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाने जा रहा है कि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं, परमेश्वर की, प्रभु की व्यवस्था का पालन करते हैं, उसके कानून का उल्लंघन करें तो परिणाम क्या होगा। और हम यदि परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें तब उसका परिणाम क्या होगा। परमेश्वर का वचन बताता है, रोमियो की किताब को यदि आप और हम पढ़ें तो रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय पद 13 हमें इस तरह से बताता है। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार करने का आचरण करते हैं, लिखा है परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो धर्मी ठहरते हैं। धर्मियों का स्थान क्या होता है, धर्मियों के साथ होने वाला क्या है, उसके विषय में परमेश्वर का वचन ये बताता है। पौलुस प्रेरित यहां पर लिखता है कि परमेश्वर के यहां वो धर्मी ठहरने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर का दास सुलेमान ये लिखता है कि परमेश्वर के यहां धर्मी लोग जो हैं खजूर की मानिद होते हैं। वो खजूर की तरह फलते फूलते हैं। जो लोग धर्मी होते हैं वो देवदार के वृक्ष की तरह होते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हम खजूर की मानिद बढ़ें? क्या हम चाहते हैं कि हम देवदार की वृक्ष की मानिद बने? तो परमेश्वर के प्रिय भक्तों, हमारे लिए बहुत अनिवार्य है कि हम परमेश्वर के रूल, परमेश्वर के कानून को, परमेश्वर का जो एक्ट है, परमेश्वर का जो संविधान है, अजय साथियों, हम उसके अनुसार चलें। यदि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, यदि हम जिस देश में रहते हैं, हम उस देश के संविधान का पालन करें, हमारे लिए बेहतर होता है, हमारे लिए अच्छा होता है।
उसी तरह परमेश्वर के प्रिय भक्तों, यदि हम धर्म में रहते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम धार्मिक नियमों का पालन करें। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, धार्मिक नियम हमें बताता है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। हमारे इस व्यवस्था की श्रृंखला में हम सीख रहे हैं कि हम व्यवस्था का पालन करें, और व्यवस्था हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा, परमेश्वर के कानून को तोड़ा, तब जी साथियों परमेश्वर उन लोगों से नाराज हो जाता है। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर भड़कता है जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। यदि आज हम परमेश्वर के आदेश को पूरा करें, यदि आज हम परमेश्वर के नियम पर चलें, तो अजीजों परमेश्वर हमें बहुत ऐसा आशीष देने के लिए जा रहा है। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा यदि हम परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करें। परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, हमारे लिए मुख्य आदेश है कि हम आपस में एक दूसरे से मिलकर रहें, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, हम आपस में एक दूसरे के हानि की कल्पना ना करें, परंतु इसके विपरीत हम एक दूसरे की लाभ की कल्पना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के लिए ऐसा ही आदेश ठहराया है। यदि आप हमारे इस श्रृंखला में और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन।